पूर्वी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी दैनिक सन्मार्ग की ओर से गुरुवार को वाद संवाद का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। जामुड़िया के निघा स्थित सिटी रेसिडेंसी में सन्मार्ग वाद संवाद आयोजित किया गया। इस बार वाद संवाद का विषय पारंपरिक व्यवसाय से विमुख होता युवा, मोहभंग या सपनों की नई उड़ान रखा गया था। वाद संवाद कार्यक्रम में आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, जामुड़िया समेत पूरे शिल्पांचल से उद्योग, कला और साहित्य समेत सभी क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं और उन्होंने सन्मार्ग द्वारा आयोजित वाद संवाद कार्यक्रम की जमकर सराहना की। कार्यक्रम का संचालन एलएमबी के पूर्व विभाग अध्यक्ष बलवंत सिंह ने किया। पूर्वी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी दैनिक सन्मार्ग की तरफ से गुरुवार को वाद संवाद का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। जामुड़िया के निघा स्थित सिटी रेसिडेंसी के सभा कक्ष में आयोजित वाद संवाद का विषय पारंपरिक व्यवसाय से विमुख होता युवा, मोहभंग या अपनों की नई उड़ान रखा गया था। सर्वप्रथम आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी ईस्ट अभिषेक गुप्ता, सन्मार्ग की डायरेक्टर रुचिका गुप्ता, कुल्थिया ज्वेल प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक आनंद कुल्थिया, समाज सेविका राधा भट्टर, साहित्यकार डॉक्टर तारा दुग्गर, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर शशि कुमार शर्मा, जेनेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक अरिहंत वैद, एक पैकेट उम्मीद के संस्थापक आयुष सारदा और बलवंत सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर वाद संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वाद संवाद कार्यक्रम में आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, जामुड़िया समेत पूरे शिल्पांचल से उद्योग, कला, साहित्य समेत सभी क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां मौजूद रही और उन्होंने सन्मार्ग की तरफ से आयोजित वाद संवाद कार्यक्रम की जमकर सराहना की। कार्यक्रम का संचालन एलएमबी के पूर्व विभाग अध्यक्ष बलवंत सिंह ने किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी वक्ताओं ने विषय वस्तु पर अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित श्रोताओं द्वारा सवाल जवाब भी किया गया। स्वागत भाषण देते हुए सन्मार्ग की डायरेक्टर रुचिका गुप्ता ने वाद संवाद कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य और इसके महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे सन्मार्ग वाद संवाद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का सफल आयोजन कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह वाद विवाद नहीं बल्कि वाद संवाद कार्यक्रम है, जहां उपस्थित वक्ता अपनी सोच को रखेंगे जिससे कि इस समाज की आकृति बनी रहे। ये बातें तो सब करते हैं, पर उसको कौन एक आदत दिलाता है, कौन उसकी चर्चा करता है और कौन खुलेआम उससे एक निष्कर्ष निकालता है जो हम अपने घर परिवार पर ले जा पाए। हमने हमेशा ऐसे ही मुद्दों पर वाद संवाद को रखा है और जहाँ तक कि आप देखेंगे कि ये वाद विवाद नहीं है, ये वाद संवाद है। हम लोग तर्क नहीं करने वाले हैं। हम लोग अपने अपने जोश को, अपनी सोच को यहाँ रखेंगे जिससे जो ये बहुत सुंदर समाज है हमारा, उसकी आकृति बनी रहे और हम कुछ लेके जाए जो हम अपने माँ बाप से और अपने बच्चों से एक ही समतल पर उसकी चर्चा कर सके। यही आज के शाम की कोशिश रही। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसी ईस्ट और आईपीएस अधिकारी अभिषेक गुप्ता ने भी सन्मार्ग के कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि सन्मार्ग ने नए तरीके से वाद संवाद की जो परंपरा शुरू की है, यह अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि वाद संवाद का जो विषय रखा गया है उसका उदाहरण वे खुद है, क्योंकि उन्होंने भी अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की और आईपीएस अधिकारी बने। जिसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था, उसका विषय था भारत वर्सेस इंडिया। बहुत ही सुंदर स्वस्थ डिबेट बोलिए वाद संवाद उस दिन हुआ था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ जाकर। तो इस बार मैंने निश्चय किया था इस बार भी मैं जरूर इस प्रोग्राम में समय निकालकर अवश्य जाऊँगा। तो आज जितने भी वक्ता यहाँ पर आए हैं और जो संचालक हैं श्री बलवंत सिंह जी, बहुत अच्छे से आपने एक संचालक की भूमिका निभाई है। मीडियम पार्ट लेकर मिडिल पार्ट जिसको बोलते हैं, दोनों तरफ को बैलेंस करके, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और वक्ता जो है उनको भी मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो पारंपरिक डिबेट होती है उस तरह से न चल के नई उड़ान को खोजा है, नए तरीके से इस डिबेट को चलाया है, नए तरीके से इस संवाद में पार्टिसिपेट किया है।
एक चीज मैं बोलना चाहूँगा कि पारंपरिक व्यवसाय को छोड़कर नए व्यवसाय या जो बोलते हैं नॉन ट्रेडिशनल फील्ड होते हैं उसको अडॉप्ट करने का एक उदाहरण मैं खुद भी हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ व्यवसायी समाज है, हम लोग का व्यापारी वर्ग है, बोल सकते हैं मारवाड़ी बोल सकते हैं या बढ़िया समाज जिसको बोलते हैं। साहित्यकार डॉक्टर तारा दुग्गड़ ने कहा कि सन्मार्ग ने वाद संवाद के लिए जो विषय चुना है, इस तरह के विषय पर बार बार चर्चा होने की जरूरत है। मुझे आमंत्रित किया गया, इसलिए मैं सन्मार्ग की वाद विवाद टीम से जुड़े सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे मेरा जुड़ाव शिक्षा कि इस तरह के विषय पर चर्चाएं बार बार होनी अत्यावश्यक है, क्योंकि यदि मैं यश मालवीय के शब्दों में कहूँ तो विचारों ने पकाया है, हमें है सोचना कल की, हमें ही बात करनी है शहर में उगे जंगल की, समझ लें हम हमारा सोचना ही सांस लेना है, अंधेरे में जो है उनको उजाला सौंप देना है। ये उजाला सौंपने की कवायद में हम सब जुटे हैं कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी क्या करें, कैसे करें। बंधुओं, दुनिया करवट ले रही है। मेरा मानना है कि उसमें अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए भारत की नई पीढ़ी को तकनीकी प्रगति के अलावा सामाजिक संरचना और उसमें अपने कामों के बारे में जरूरी हस्तक्षेप करना होगा। कैमरा पर्सन विप्लव बादेकर के साथ रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके अपने घर के सपने को साकार करने के लिए सालुजा रेसिडेंसी लेकर आया है ड्रीम सिटी, डेवलप्ड बाय विपद वरन मंडल। Contact number 8170016435. उत्तम घोष। Contact number 8170037005. जयराम सिंह। Contact number 9332997757. और विक्की सिंह सलूजा। Contact number 8637380398. अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 2.5 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा और 16 कट्ठा के रेसिडेंशियल प्लॉट उपलब्ध हैं, वो भी आसनसोल, जामुड़िया और रानीगंज शहर के कनेक्टिंग पॉइंट पर नेशनल हाईवे 2 के बिल्कुल करीब। सालुजा रेसिडेंसी में आपको मिलेंगे 40 फीट रोड, लाइट, बिजली, पानी, सीसीटीवी और एम्बुलेंस की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक करें रेसिडेंशियल प्लॉट्स। साइट एड्रेस रानीसैर ऑपोजिट लाल बांग्ला कांता, जामुड़िया।